हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 10th प्रश्नावली 1.4 सॉल्व करेंगे, जिसमें शांत और अशांत आवृत्ति के बारे में दी हुई है। तो चलिए पहले शांत और अशांत आवृत्ति जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, पहला होता है एक्सरसाइज 1.4 शांत आवृत्ति। शांत, देखिए वैसी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए उसे ही शांत आवृत्ति बोलता जाता है। जैसे कि देखिए 5/2, अगर 2 से 5 में भाग देते हैं, देखिए 2 दूना 4, 1.5, 0, 2 पंचे 10। तो ये कौन सी आवृत्ति हो गई? शांत आवृत्ति। और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। तो वैसी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगे, जैसे 10/3। ये देखिए 3 से अगर 10 में भाग देते हैं तो 3 तिया 9, 1.0, फिर 3 तिया 9। इसी प्रकार 3 3 3 3 आ जाएगा, लेकिन कहीं पे जाके नहीं कटेगा, यानी कि ये अशांत आवृत्ति हो गया। तो शांत और अशांत आवृत्ति समझ गए। लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर में है उसमें दिए हुए है जो प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति पता करता है, जिसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए हमें पता करना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए, ज़्यादा लंबा विभाजन नहीं करके शॉर्ट में हमको शांत और अशांत निकालना है। उसके लिए देखिए, वैसी संख्या जिस संख्या में 2 के पावर कुछ भी चाहे m इंटू 5 के पावर m ऐसा रहे तो ये शांत आवृत्ति कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? शांत आवृत्ति। जिस संख्या का गुणनखंड 2 और 5 आ जाए उसका ये शांत आवृत्ति हो। या 2 के पावर कुछ भी रहे, 2 4 5 m, तो ये भी शांत हो जाएगी। या 5 के पावर m, तो ये भी शांत आवृत्ति है। या फिर दोनों 2 और 5 के पावर कुछ है तो शांत आवृत्ति है। चलिए शांत आवृत्ति समझ गए। देखिए 2 के पावर कुछ भी रहे तो ये शांत आवृत्ति, 5 के पावर कुछ भी रहे शांत आवृत्ति। और जैसे मान लिया जाए, देखिए 9/20 है। चलिए 20 का क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हर का गुणनखंड करते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 5। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 में 2 के पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। गुने 5 के पावर कुछ भी नहीं, तो ये शांत आवृत्ति हो गया। जिसका गुणनखंड 2 और 5 आए, या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए, तो ये आवृत्ति शांत आवृत्ति कहलाएगी। किसी भी संख्या जिसके हर का गुणनखंड 2 आए, 2 जितनी बार आ सके उतनी बार आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है 2 बार भी आ सके या 4 बार भी, या फिर 5 आ जाए 2 बार 4 बार, जितना भी बार आ सके, या फिर दोनों आए 2 और 5, इसके सिवा उसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो, तो उसको शांत आवृत्ति बोला जाता है। चलिए अब बाकी अशांत आवृत्ति हो गया। अशांत, अशांत आवृत्ति में देखिए इसमें 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन दूसरा कोई अंक जैसे 3 आ गया, या फिर 7 आ गया, या फिर 13 आ गया, तो ये सब अशांत आवृत्ति हो जाएगी। तो चलिए, जिसके शांत और अशांत में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। जिसका हर का गुणनखंड 2 जितनी बार आ सके उतनी बार आए, 5 जितनी भी बार आ सके उतनी बार आए, या फिर दोनों आए, तो ये शांत आवृत्ति कहलाएगी। बाकी सब जो जिसमें 3 7 13 ये सब जो आ जाए उसको अशांत आवृत्ति बोला जाता है। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। चलिए पहला है 13/31/25। इसमें विभाजन विधि का प्रयोग करने के लिए नहीं बोला गया। अगर विभाजन विधि का प्रयोग करने बोलता तो भाग दे करके उसको पता कर सकते थे। तो 1 नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए, 13/31/25। इसमें देखिए हर का गुणनखंड निकालेंगे। चलिए हर का गुणनखंड निकालते हैं। 5 से लग जाएगा। चलिए 625, फिर 5 से लगेगा 125, फिर 5 से देते हैं, गुणनखंड कर रहे हैं इसका,
फिर 5 से लगेगा 5 और फिर 5 से लगेगा 1। देखिए हर का गुणनखंड यानी कि ये p बटा q के रूप में है, तो q का गुणनखंड कितना हो गया, 31 25 का गुणनखंड हो गया 5 के पावर 3 2 5, 5 के पावर 5। देखिए यहाँ 5 के पावर में आया हुआ है, तो ये किस के रूप में हो गया, 5 के पावर m के रूप में है, तो ये कौन सा आवृत्ति हो जाएगा, शांत आवृत्ति। जिसके गुणनखंड में 2 और 5 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 रहे तो वो शांत आवृत्ति कहलाता है, तो इसको शांत आवृत्ति बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है दूसरा, पहला का 2 नंबर का क्वेश्चन है 17/8। देखिए 17/8, इसमें भी क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए 8 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना फिर 2 से कट गया। देखिए 8 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 के पावर 3। यहाँ 2 आ गया है 2 के पावर 3, तो ये भी शांत आवृत्ति कहलाएगी। ये भी शांत हो गई क्योंकि इसमें 2 का गुणनखंड आया है, 2 और 5 का गुणनखंड आता है तो शांत है, या सिर्फ 2 का है या सिर्फ 5 का है, तो इसमें सिर्फ 2 का गुणनखंड आया है तो ये शांत आवृत्ति हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसी का थर्ड देख लेते हैं। इसी का 1 का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 64/455 इस प्रकार का है, 64/455। चलिए 455 का गुणनखंड कर लेते हैं, 5 से लग जाएगा 455, 91 मरतबे, ये 13 से आ जाएगा 13 सत्ते, ये 7 से आ जाएगा। तो देखिए 455 का जो गुणनखंड आया है, 5 आया है, 13 आया है और 7 आया है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 5 तो आया है लेकिन साथ में 13 और 7 भी आया है, तो चूंकि ये अशांत आवृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अशांत आवृत्ति, क्योंकि इसमें 5 के अलावा भी 13 और 7 आ गया है, तो इसे अशांत आवृत्ति बोला जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। चलिए इसमें 1600 का गुणनखंड कर लेते हैं, 800 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 400 आ गया, फिर 2 से करेंगे 200 आ गया, फिर 2 से करेंगे 100 आ गया, फिर 2 से करेंगे 50 आ गया, फिर 2 से देंगे 25 आ गया। अब कितना से देंगे, 5 से देंगे तो 5 25। देखिए यहाँ हर का जो गुणनखंड है, ऊपर वाला क्या हो जाता है, अंश, और नीचे वाला हर, तो ये 1600 जो है उस हर का गुणनखंड आ रहा है। 2 के पावर कितना आ रहा है, 3 2 5 1 6, 2 के पावर 6, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 और 5 आ रहा है इसका गुणनखंड, तो ये कौन सा आवृत्ति हो जाएगा, शांत आवृत्ति, तो ये शांत हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है 29/343। इसमें भी 343 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो 343 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये 7 मरतबे आ गया, 7 सत्ते 49 आ गया, 9 सत्ते 30 से 7 चौक 28 34, अब 7 से ये 7। चलिए देखिए यहाँ पे हर का जो गुणनखंड है वो 7 के पावर 3 आ रहा है, इसमें नहीं तो 2 आया है और नहीं 5 आया है, तो ये भी अशांत हो जाएगी, तो इसको भी क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 23/2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है। चूंकि देखिए ये गुणनखंड की हुई है, ये जो p/q यानी q का हर का गुणनखंड 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, तो ये 5 और 2 जो आएगा गुणनखंड में, तो ये शांत आवृत्ति कहलाएगी, तो ये ऐसी है शांत आवृत्ति। इसमें गुणनखंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये पहले से की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना है, 129 बट्टा में कितना है, 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है। देखिए यहाँ भी गुणनखंड किया हुआ है, 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है। चूंकि ये दोनों तो शांत है लेकिन एक 7 भी आ गया है, तो ये तो अशांत हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति, ये अशांत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, 6 का पावर 15। चलिए इसमें 15 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 पच्चे 15, तो देखिए 15 का जो गुणनखंड आया है 3 गुने 5। ये 5 तो शांत वाले का है, लेकिन 3 तो इसमें नहीं आता है शांत में, तो ये कौन सा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। क्योंकि शांत के लिए 2 और 5 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 चाहिए था, लेकिन इसमें 3 आ रहा है, तो ये अशांत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 35/50, चलिए 50 आ रहा है ये, तो चलिए 50 का इसमें 50 का निकाल लेते हैं। 2 से 25 आ जाएगा, फिर 5 से देंगे, 5 से 25, 5 से, तो 50 का कितना आ रहा है इसका गुणनखंड, 2 गुने 5 के पावर 2। यहाँ देखिए यहाँ 2 और 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, शांत आवृत्ति हो जाएगी। इसमें 2 और 5 के अलावा 3 4 कुछ दूसरा अंक नहीं है, तो ये शांत आवृत्ति कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210। चलिए इसमें 210 जो हर है उसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 105, 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 एकान 5, अब 7 तिया 21। देखिए यहाँ 210 जो हर है उसका गुणनखंड 2 5 तो आया ही है, लेकिन साथ में 7 और 3 आ गया, तो ये भी अशांत आवृत्ति कहलाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है जो आवृत्ति शांत है, उनको ही दशमलव प्रसार में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें से जो शांत आवृत्ति है, जैसे ये आवृत्ति शांत निकला था, ये भी शांत था, ये भी शांत था, तो इसी को दशमलव प्रसार में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन था वो शांत आवृत्ति का था। कितना था, 13/31/25। इसमें इसको दशमलव प्रसार में लिखने के लिए 31/25 से 13 में भाग दे देंगे। चलिए 0.0, क्योंकि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना होता है। दशमलव दिए 0 उतरा, नहीं लगेगा, फिर एक दशमलव देंगे तो 0 उतरेगा। इसके बाद इसको 4 मरतबे देंगे, फिर 1 मरतबे, फिर 6 मरतबे देंगे, तो ये कट जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार 0.0416। चलिए इसके बाद पहला का दूसरा भी शांत आवृत्ति था। तो चलिए दूसरा क्या था, 17/8। चलिए 8 से इसमें भाग दे देते हैं। 8 दूना 16, एक ये कट गया, दशमलव देंगे 0, 8 एकान 8, 2 दशमलव है 0, 8 दूना 16, 4 दशमलव दी हुई है 0, 8 पंचे 40। देखिए ये कट गया और ये इसका दशमलव में मान हो गया 2.125। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, एक का जो 4 नंबर का क्वेश्चन था वो भी शांत आवृत्ति का था, यानी 15/1600। इसको भी इसी प्रकार अगर भाग देते हैं 1600 से 15 में, तो ये आ जाएगा 0.009375। आप भाग दे के देख सकते हैं, इसका यही मान आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो 6 नंबर का था शांत आवृत्ति। 1 का जो 6 था वो था शांत आवृत्ति का, यानी कि 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो इसको चलिए इसको कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 200। 2 को 3 बार और 5 को 2 बार लेके गुना करेंगे तो 200, और 200 से जब भाग देंगे तो 0.115, यही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट जो था वो 8 नंबर का क्वेश्चन था, 6/15। देखिए यहाँ पे 15 से अगर ऊपर वाले में भाग देंगे तो 0.0, 15 चौका 60, क्या जाएगा 0.4। इसके बाद उसमें 9 नंबर का 1 का जो 9 था वो कौन सा आवृत्ति का था, शांत आवृत्ति का था। 35/50 है। चलिए इसको भाग देते हैं तो 0.7 आता है, यही इसकी आंसर हो गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है,
कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह एक परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि जो ये जो संख्या है इसको P बटा Q को रूप में लिख करके और Q जो है उसके गुणनखंड के बारे में बताना है। तो चलिए इसका गुणनखंड के बारे में बताते हैं। तो देखिए 3 का पहला है 43.1234567 देखिए 3 का जो पहला क्वेश्चन है 43.1234567 और 8। चूंकि ये कौन सी संख्या है, ये देखिए इसका जो दशमलव है यहाँ जाकर के लास्ट कर रहा है, 9 पे लास्ट कर रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और प्लस इसका जो मान है वो कंप्लीट दिया हुआ है, दशमलव में 9 तक दिया हुआ है। तो चलिए इसको P बटा Q के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 43.123456789 और चलिए इसको दशमलव हटाएंगे, बटा में 1, 9 गो अंक है तो क्या गो 0, 9 गो ये आ गया। चलिए इसका जो आप निकालिएगा गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 5 भी आएगा या फिर 2 और 5 दोनों आएगा, या तो 2 आएगा या 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएगा। तो इसके गुणनखंड के बारे में भी बता दिए, किस प्रकार का इसका गुणनखंड आ सकता है। इसका गुणनखंड निकालने नहीं बोला है, बस गेस करने के लिए बोला गया है। चलिए 3 का पहला कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, इसमें देखिए यहाँ पे जो अंक दी हुई है, यहाँ पे जो अंक दी हुई है यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, यानी कि ये जो पूरा अंक है वो शो नहीं कर रहा है, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉट डॉट दिया हुआ है, ये कंप्लीट नहीं है कि यहीं तक है। ये इसको क्या बोलेंगे, इसको अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। 3 का जो दूसरा है 0.12012120 123012301234, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट दिया है कि आगे भी अंक है इसमें, तो क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए 3 का तीसरा देखिए, तीसरा है 43.1234567 और 9। देखिए इस पे एरो लगा हुआ है, इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो इसको हटा देंगे, बटा में 1 और क्या गो अंक आ जाएगा, 9 गो 0 आ जाएगा। तो अतः यह एक परिमेय संख्या है। चलिए चैप्टर खत्म हो गया।